कैसी सांस ली महाराज। वो गलत तो हम बोल गए, हम तो बोलेंगे महाराज तुमने बल हम बदला, तुमने बल महाराज सत्य तो कहेंगे, सत्य को कभी दबाना नहीं चाहिए। समय आने पर कोई ब्राह्मण करके नहीं हो, लेकिन बात में से बात तो आई जा रही है। भारत लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, पहले चंदन युक्त जल से स्नान करा के फिर पंचामृत से स्नान करावे, तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर अच्छा दान के लिए रेशमी वस्त्र भेंट करें। भगवान को रेशमी वस्त्र प्रिय है, रेशमी वस्त्र। अभी कान्हा के लिए वस्त्र आएंगे, एक ही वस्त्र की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ मेरी माता कितने वस्त्र लाती है। डंडा डोली पाल की जय कन्हैया। फिर गंध चंदन पुष्प तुलसी दल और धूप दीप तपा भांति भांति के मिष्ठान युक्त नैवेद्य अर्पण करें भगवान। भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन हम मिश्री। अच्छा क्वेश्चन में एक बात बताऊं, भगवान को क्या प्रिय है? कृष्ण को मक्खन और मिश्री। तो अधिक से अधिक मक्खन मिश्री दही। अब पंजीरी तो पुराने जमाने में क्या थी, हमारे गांव देहात की भाषा में बोले कछु नहीं है, बोले एक काम करो आटा ले लो और भून लो, शक्कर डाल पंजीरी बना दो। अब तो आप रोज भैया गुलाब जामुन लड्डू और बढ़िया मेवा मिष्ठान रोज आप घर में खाते हो। अब पंजीरी 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 ले आओ, पंचामृत बना लो, पंजीरी भी ले आओ। लेकिन पंजीरी को एक बात बताए, मैंने खाने के बाद वो तांते में चिपक जाती है, फिर बात करना। अब तो लड्डू गुलाब जामुन ले आना, फुगा बनाना ना घी के फुगा। अब आप सब लोग एक एक दो दो किलो फुगा भी बना के लाए ना महाराज, तो 5-50 किलो फुगे अपने आप हो जाएंगे। खीर तो बनी नहीं है। आप देखो, मैं तो देखूंगा, मेरी दृष्टि रहेगी फुगा का, और मैं सब माताओं को देखूंगा कि कौन कौन माता फुगा अपने घर से कम से एक सवा किलो के फुगा, सवा और घी में, ठीक है काय में, ठीक है। तो भैया अब इतने फुगा, अगर जब 100-200 आदमी आए बात, 100-200 किलो फुगा तो वैसे ही होंगे यार। और खवाएंगे हम तो नहीं, हम लौटा देंगे। हम ऐसा नहीं है कि सब फुगा खिलाएंगे, आपको फुगा खीर सब खिलाएंगे, और जो लेके आएंगे 13 तुझको अर्पण क्या लाएंगे। भगवान को सभी तरह के देंगे। कल एक आए बोले महाराज आज हमको भंडारा करना है। आज बोले कैसे? मेरे भैया देखो जब भंडारा तुम करोगे, मंगलवार का दिन है, जब 2-3-4 हजार आदमी तो ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाते हैं, तो मैंने तुम्हारी व्यवस्था बन नहीं पाएगी, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं इस भंडारे को आगे पीछे कर दो। बोले महाराज हमने ये संकल्प लिया है कि 7 तारीख के 7 तारीख जो जन्माष्टमी आ रही है, इसके पहले सत्यनारायण की कथा और हमारा कुछ हो जाए, तो 4 दिवस चलता। हमने कहा भैया 100-200 आदमी के लिए पूरी लड्डू है, आप बूंदी बांट देगा। अब क्या अलियास निकल गई बात में, एक काम करना, तुम अष्टमी के दिन आके सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवा देना और कुछ फल बता देना, और बढ़िया अपना तुम्हारा संकल्प छूट जाएगा। और तुम्हें भंडारा करना है तो कभी अलग देख रहे तो भंडारा करना है। तो आपको कोई ना कोई मार्ग तो आपको निकालना होगा। अर्थात हे संतो हे महात्माओं, संत तुनी एवं दिव्य घोष के
कपूर अगरबत्ती चंदन के द्वारा प्रति पुरुष भगवान की आरती भी होता। अच्छा वहां अमेरिका में थे ना वे, तो वहां भी आरती होती। वो आरती कब करते थे? 12 बजे। पर एक ही आरती होती है उनकी बात, ओम जय जगदीश हरि। दोपहर 12 बजे। तो बाद में बस जो आरती में दोपहर में भी हम वहां थे। अरे भगवान का नाम चल तो रहा है भाई कहीं। हमारा सनातन इस संसार में कहीं ना कहीं चल रहा है। हमारा पूरा विश्व ही सनातन में है। कपूर आदि न मिले तो घी में डुबी हुई रुई की बत्तियों से भी आरती कर सकते। याद गणपति ने कहा भारद्वाज जी, उसके बाद तांबे के अर्धपात्र में रखे हुए जल चंदन अच्छे एवं फूल से प्रसन्नता पूर्वक भगवान को विशेष अर्घ देते। पूजन एवं अर्घदान के समय अपनी पत्नी को भी साथ रखे। आजकल एक चक्कर पत्नियों को साथ नहीं लगाते, भूख से अकेले ठाड़े हो जाते हैं। अगर पत्नी देवी तो कहती भैया हमें ले लो, नहीं है। पत्नी के साथ में जो सेवा अर्चना की जाती है, आप समझ लो, जब भी वो पूरी होती धर्म पत्नी के साथ। अब मुझसे कहोगे बाबा तुम तो करते नहीं हो, तो मेरी बात अलग है। इतना बड़ा महायज्ञ हुआ था, इसमें हमारे शास्त्र जी ने कहा था, बोले महाराज आप अपनी अर्धांगिनी के साथ 11 दिन बैठ कर जाओ। मैंने कही हम चक्कर अलग है, हमारा चक्कर अलग। हम हनुमान जी को साक्षी मान के बैठे हैं, तो इस समय उनको हम अपने साथ नहीं रख सकते। जहां संसारी वातावरण आता है तो ऐसा नहीं हम नहीं बैठते, हो सकते। कहे संतो महात्माओं, अपनी धर्म पत्नी के साथ पूजा पाठ करना सीखो पहले। जे तुम अलग अलग भागते हो, अपनी पत्नियों को छोड़ के अलग अलग रहते हो, क्या नहीं? आप आते हो तो जोड़ा सिखाओ। और देखो तुम्हारे घर में कभी राह नहीं होगी, तुम छोड़ के आते हो तो घर में भी गड़बड़। तुम अकेले, या पत्नी देवी अकेली आती हो या पति जी अकेले आते हो। अपनी अर्धांगिनी को अपने बाएं अंग से लगा के रखो। 2 महीने में मैंने जी अनुभव किया। मैं किससे बतलाऊं, किससे अपनी चर्चा करूं? तो आकाश की मम्मी तू मेरे पास बैठ गई। बोले मैं जितनी 2 महीने में तुम्हारे पास बैठी हूँ, जीवन में कभी इतनी पास बैठी नहीं आई। सही तो मैंने कहीं ना कहीं वो आपकी अर्धांगिनी, वो आपकी सबसे बड़ी सहपाठी है, आपकी मित्र है। आपके दुख में सुख में, आपके खान में पीन में, आपकी दुखी बीमारी में वो अपना सब छोड़ के तुम्हारी सेवा का भाव रखता है। जन्म का कोई हो नहीं सकता है। अर्धपात्र में जल चंदन आदि के साथ पंचरत्न भी रखना चाहिए। और अर्घ देने की विधि इस प्रकार, दोनों घुटनों को जमीन पर टेक कर दोनों हाथों से अर्घ पात्र उठाकर भक्ति पूर्वक भगवान के आगे वो जल गिरावे, अर्घ मंत्र का उच्चारण भी करें। देव आप संपूर्ण जीवों पर कृपा रखें, अपने लिए नहीं, संपूर्ण जीवों के लिए। हम जहां आते हैं तो अपने अपने घर के लिए नहीं आते। बाबा जितने भी आपके दरबार में आपके भगत आते हैं, ये तो इन पे तो दया रखे ही, जाने अनजाने में आ जाए उन पे दया, और पूरे राष्ट्र पर जाए। देव आप संपूर्ण जीवों पर संपूर्ण कृपा रखें। जगत को आनंद देने वाले आप हैं।
इस अर्घ का ग्रहण कीजिए और मुझे व्रत का पूर्ण फल दीजिए। इस संसार के मालिक परमात्मा आप हैं। अगर मैंने सत्य सत्य व्रत किया है तो फल देना, मैंने यदि सत्य सत्य व्रत किया है तो मुझे फल दे। और मेरे व्रत में कहीं खोट आया हो तो परमात्मा दया करना, मुझे पुनः इस व्रत को धारण करने की शक्ति करना कि मैं सत्य के पालन के साथ इस व्रत को पुनः कर पाऊं। अब व्रत कर लेते हैं, आग लगो। कहा थे बात दीदी, अबे तो हमारी दौरानी उठी ना ने दीदी, सास बात पिछ करते व्रत करे, पानी लोटा हाथ में माथा पे जल काए दीदी का बताए हम कैसे जी रहे हैं घर में नहीं जानते। और पानी है माथा पे चढ़ाने का भगवान शंकर बताए, और फिर तो हमारा व्रत धारण कर दीदी का बताए काय भैया, अरे आंख में से काय को जा रहा हो भैया, काय ना जा रहा हो। अब क्या करूं भाई, मैं पढ़ो लिखो ना ने मुझे तो हर आंख, अरे तू और क्यों आंखता है, वो मिर्ची लगाने वाले वहां लगते रहे हमारे घर। वो तो मालिकी कोई मालिकी कर रहा बैठा रहता है। अच्छा, आपके मन में अपने बड़े भाई छोटा भाई जो भी हो सम्मान है, लेकिन मिर्ची को और देने वाले और भैया भ्रम में डालने वाले महाराज गली गली में बैठे, हाथ पर एक पुड़िया फेंक हो भैया मैं अब हमारा व्रत कैसे पूरा होगा? व्रत जब भी पूरा होगा जब आपको परमात्मा पर पूरी आस्था और अपने परिवार के प्रति पक्की निष्ठा, परिवार में सुख शांति है तो संपन्नता है, और परिवार में सुख शांति नहीं है तो फिर संपन्नता आपके घर में नहीं आ सकती, चाहे आप जितनी अगरबत्ती लगाओ। परिवार में संपन्नता जब आएगी जब आप पूरे परिवार को एक दृष्टि से देखेंगे, भेद रहेगा, किसी तरह का किंतु परंतु नहीं रहेगा। आप स्वयं कम खाएंगे और कम खाएंगे, पीछे रहेंगे, परिवार को आगे रखेंगे, आप सफल रहेंगे। कुछ ज्यादा मैं अच्छा एक बात बताओ, घर में कहूँ से रात रह गई तो कचूरा ने चढ़ा पका के आ जाएंगे घर बार में, और घर में रात बैठी है तो कहा जाओगे अपन एक ही चौपाई कहेंगे, बुद्ध संगत जन देव विधाता जैसे भलो करत करवासा। अपने घर की बीमारियां खा छोड़ो, तुम्हारी पत्नी से नहीं बनती हो, माता से, बाप, पिता से, भाई से, तो तुम तो वैसे पागल हो गए बेटा। फ्रेंड दोगे तो फ्रेंड, किसी को हम चाह के धमका के अपने बस में कर लूं मैं। अच्छा मेरे भगत जहाँ बैठे, मैं आपको धमका के अपने बस में कर सकता हूँ? कभी नहीं, मैं प्रेम से अपने बस में कर। भगवान ने प्रेम की हमको शिक्षा दी। महाराज अमित तेजस्वी स्वयं ब्रह्मा जी को नमस्कार, और लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा जी को आनंद प्रदान करने वाले कृपा निदान पुरुषोत्तम मैं आपको नमस्कार करता हूं। जय हो। शरण अरे सनमुख हो जीवन में जबई और जन्म कोट अगला। शरणागत भाव चाहिए, ये तो भगवान की बात है, मनुष्य को भी शरणागत भाव चाहिए। अगर आप मेरे पास और मैं आपके पास आता हूं, मुझे आपको क्या चाहिए? प्रेम, शरणागत भाव। आवती हर से नहीं, नैना नहीं सने, तुलसी मान
के कंचन वर्षा आके लिपेट ले। उस दिन हम महाराज छाता ये आज के समय में धन दौलत किसी के पास कम नहीं है, कोई गरीब नहीं है, और गरीब है तो आपसे कुछ मांग थोड़ी रहा। गरीब अपने लिए वो बेचारा। आप भी गेहूं के बने हुए आटे की चपाती खाते हैं, वो भी गेहूं के बने हुए आटे की चपाती खाते हैं। आप भी अग्नि पर पकवान पकाते हैं, भोजन पकाते हैं, वो भी अग्नि के माध्यम से भोजन पकाता है। आप भी दाल चावल खाते हैं, वो भी दाल चावल। सोना चांदी कोई नहीं पकता, बता दो। बड़े वो मजदूर है, 500 200 400 रुपए कमाता है, लेकिन 100 रुपए का आटा और 50 रुपए की सब्जी अब्जी और दाल चावल लेके जब जाता है अपने परिवार के साथ बड़े प्रेम से खाता है। हमारे घर में फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, डीसी, डीसी, लेकिन रबड़ी भी है, आइसक्रीम भी है, सलाद भी है, और पनीर भी है, मटर भी है, दही भी है, मक्खन भी है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। शांति कहां मिलेगी? धैर्य में। धैर्य कहां मिलेगा? भक्ति में। भक्ति कहां मिलेगी? गुरु के पास से, गुरु दया से। दया कहां मिलेगी? आप जैसे संतों के संग में दया। आचरण कैसे सुधरेंगे? जब संतों का संग करेंगे, हमारे आचरणों में कसौटी आप ही आप आ जाएगी। आज से 20-25 साल पहले क्या कोई इस क्षेत्र में कथावाचक या कथा भागवत घंटे, आरती, दिया बत्ती, तीज त्योहार, पर्व, ये वो कहा जानते थे? कैसे जानते थे? क्या करते थे? लेकिन आप सब सीख गए। अभी भले ही मैं 2 महीने के लिए बाहर रहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास हो गया कि 2 महीने नहीं, मैं अगर 2 वर्ष के लिए भी चला जाऊंगा तो आप बिल्कुल बढ़िया से अपना कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर निष्ठा है, विश्वास है, प्रेम भक्ति है, भगवान के प्रति आपको विश्वास है। और यह भी विश्वास है कि हमारे गुरुदेव जब कहीं उनको किसी तरह की खलल मिली तो निश्चित वो गड़बड़ में पड़ जाएंगे। इसलिए ये चाणक मुझे अंकुश आवश्यक है। तो शांति, मैंने मुझे आनंद आ गया, यही तो सुनना चाहता। मेरे सामने तो कुछ अशांति भी आ जाती है तो मैंने मान लिया जो तो 2 महीने है, मैं 6 महीने के लिए, फिर 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए शांति चाहिए। अर्थात शांति चाहिए। है संतो, है महात्माओं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक ही गुरु भाई के सेवादार है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जाके कोई भी, जैसे कोई नाइट का चौकीदार शब्द उपयोग न करे, सेवादार कहे। नाथुराम भैया से भी सेवादार कहे। आप कहे वो फलाना, मैंने आज तक नहीं कहा, वो अशोभनीय है, अमर्यादित है। हम उसको जाति वर्ग से पुकारेंगे, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। सेवा जाति पात पुन धर्म बढ़ाई और धन बल पर जन पुन चितराई। कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगत कहनाता। भगवान भक्ति का नाम है। हर को बजा सो हर को हो, जात पात पूछ। जाति भेद में पड़े तो आप नीचे के स्तर के हो जाए।
सबरी के साथ भगवान ने एक कैसा आनंद वार्तालाप किया। कह रघुपति सुन भावनी बाता, अरे मानो एक भगत कर जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई। ये बात भगवान ने क्यों कही थी? सबरी ने कहा प्रभु मैं तो छोटी जाती, छोटी जाती, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण कुलाई। कई विधि अष्टकी करो तुम्हारी, अब मैं तुम्हारे अधम जात में जन्म तुम्हारा। प्रभु मैं तो आपकी पूजा भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो नीच जाति की हूँ, उसमें भी जड़ हूँ, अज्ञानी हूँ और स्त्री हूँ। तब भगवान ने कहा कहे रघुपति सुने भावनी बाता। भावनी माने देवी सीता के बराबर सम्मान दे दिया। हो भावनी कहे रघुपति सुने भावनी बाता, अरे मानो एक भगति करना, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परजन गुण चतुराई। ये जात पात धन बल चतुर ये मुझे कुछ नहीं, मुझे तो तुम जैसा समर्पित भाव वाला संत भगत चाहिए। सभी का कल्याण कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि अचंभित हो गए कि हमको इतने दिन हो गए, हम तपस्या करते रहे, ऊंची जाति के थे, ऊंचे वर्ग के थे, आज भगवान ने सिद्ध कर दिया हर को भजे सो हरि को हो, और जात पात कुछ नहीं। सील लगा, सील लगा दी। आप समझ, हनुमान जी ने तुझे प्रात काल महाराज प्रात हो जो नाम हमारा 23 दिन काल में मिलेगा। हनुमान जी ने देखा भैया हम तो बंदर है, हमारा चेहरा मोड़ा भी ठीक नहीं है, और जो हमारे प्रातः काल मुंह देख लेता है उसको अन्न जल भी नसीब नहीं है। आप समझ लो भगवान ने उन हनुमान पर कितनी बड़ी भक्ति का वर्णन। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता जो माता जानकी ने दी, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असवर तीन जानकी मां। हनुमान तूने वो उपकार किए मैं कैसे पूरे नहीं कर सकता। जब भगवान विजय पाकर लंका से लौटे, सबको यथा उचित सबको अमूल्य महाराज उपहार भेंट कर रहे थे, सबको कर दिया। भगवान अंतर्यामी थे। भगवान ने अपना पूरे संसार में खोजबीन की कि मेरे लाडले हनुमान की आसक्ति इस संसार में जितने भी उपकरण हैं, खाद्य हैं, हीरे जवाहरात वनस्पति, कहीं तो मेरे हनुमान की आसक्ति होगी। लेकिन भगवान ने नहीं, भगवान ने पाया कि हनुमान के हृदय में स्वयं आप बैठे। राम जी के हृदय में, महाराज हनुमान के हृदय में श्री रघुनाथ है। अब आप अंदाज लग सकते, जानकी नहीं मानी है महाराज, अपनी अमूल्य मणियों की माला उतार के मेरे लाडले को तुमने नहीं दिया रघुनाथ। अरे जानकी तेरे लाडले को देने के लिए संसार में कोई मेरे पास वस्तु नहीं। हनुमान तुम्हारी जय हो। ये भगवान ने स्वयं, आप समझ लो जे आपकी आपकी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप हनुमान बन जाओ। हनुमान की तरह आचरण धारण करो, निष्कपट निश्चल निष्पाप, झूठ नहीं, दगाबाजी नहीं, धोखेबाजी नहीं, जिएंगे जब तक बालाजी धाम के इस आश्रम के लिए जिएंगे। एक एक इस शरीर का कतरा हमारे बालाजी के लिए। आप देखिए महाराज अभी कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बात तो कथा में चली रही थी, मैं मझे कहूंगा
कि भगवान पर जिनको विश्वास है। मैंने ये अमेरिका का घटना ये सुनाई कि भगवान ऐसी घटनाओं से भी बचाते।